देखो बेटा, इसमें ना उन क्वेश्चंस का कलेक्शन एक साथ किया गया है और फटाफट तुम्हें बता दिया जाएगा। इसका पर्पज़ ये है कि एक बार तुम देख लो कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, ठीक ना, ताकि जिन बच्चों को अभी पेपर देना है 28 और 29 को, उनको जितना हेल्प मिल सके उतना अच्छा रहेगा, कुछ उनके लिए आसान भी हो जाएंगी चीज़ें। जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, ये है देखो, अ सॉलिड स्फेयर एंड अ हॉलो स्फेयर रोल्स डाउन प्योरली इक्वल डिस्टेंस ऑन सेम इंक्लाइंड प्लेन। ये इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग कराते हो तो ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। हॉलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर अगर रोल करते हुए नीचे जाते हैं तो कौन पहले पहुंचेगा, कौन बाद में पहुंचेगा, ऐसे क्वेश्चन इसके पहले शिफ्ट में भी आ चुका है, तो इस टॉपिक को जरूर पढ़ लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि सॉलिड स्फेयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये क्वेश्चन भी रोटेशन पे बेस्ड है, रोलिंग पे बेस्ड है। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर एक सॉलिड स्फेयर रोल कर रहा है तो उसकी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो ऐसे टॉपिक को जरूर देख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी, then acceleration due to gravity on a planet whose diameter is 1/3 of the earth and same mass। ग्रेविटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अर्थ की सरफेस पे जी दे रखा है, तो एक नया प्लेनेट है, उसकी सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होगी ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन टॉपिक पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, इस टॉपिक को भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन है। ये इक्वेशन बच्चों को याद रहता है, एनर्जी, मोमेंटम, मास और सी के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, तो ये इक्वेशन याद रख लेना बेटा, ठीक है। याद है तो अच्छी बात, नहीं तो याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी रिड्यूसेज फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड इन 4 मिनट्स। सराउंडिंग टेम्परेचर 16 दे रखा है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी आफ्टर फर्दर 4 मिनट्स। तो हीट ट्रांसफर पे बेस्ड क्वेश्चन है, रेडिएशन का क्वेश्चन है, इसको देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दे रखा है पोजीशन वेक्टर दे रखा है किसी पार्टिकल का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। फिर पूछा है टी इक्वल टू 1/2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी, पोजीशन को डिफ्रेंशिएट कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी। तो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, तुमको पता है काइनेमेटिक्स पे क्वेश्चन इसके पहले काइनेटिक एनर्जी वाले पूछे थे, इस बार पोजीशन दे के वेलोसिटी पूछ लिया। पावर ऑफ टू सोर्सेज S1 एंड S2, पावर का रेशियो दे रखा है और दोनों सोर्स की वेवलेंथ दे रखा है। पहले सोर्स से पर सेकेंड 2 × 10⁻15 फोटोन एमिट हो रहे हैं, तो दूसरे सोर्स से कितने फोटोन एमिट होंगे पर सेकेंड, ये कैलकुलेट करना है। तो मॉडर्न फिजिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, पता है ये तुमको। मॉडर्न फिजिक्स से कम लगभग ऑन एंड एवरेज 2 क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, इस बार भी वही है, तो देख के जाना है, पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1 स्फीयर इज चार्ज्ड विथ Q इक्वल टू 4 × 10⁻⁻8 कूलम। अनदर आइडेंटिकल स्फीयर इनिशियली अनचार्ज्ड है आफ्टर कनेक्टिंग देम विथ वायर, ठीक है ना। एक कंडक्टर पे चार्ज दे रखा है, दूसरा का चार्ज 0 है, दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो दोनों में चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो दोनों पे चार्ज निकाल लो। रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है कंडक्टर पे बेस्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, यहाँ पे दे रखा है अ बॉडी हैविंग बल्क मॉडुलस बी, इलास्टिसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, बल्क मॉडुलस दे रखा है। वॉल्यूम में होने वाला परसेंटेज चेंज दे रखा है, तो वॉल्यूम में 2% का चेंज करने के लिए कितने प्रेशर में चेंज होना चाहिए वो पूछा है, तो इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड है, एक स्क्वायर दे रखा है, इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे 4 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल हैं, तो इस स्क्वायर के सेंटर पे पोटेंशियल निकालो। और दूसरे केस में दे रखा है कि इस स्क्वायर के मिड पॉइंट पे 4 चार्ज पार्टिकल हैं, इस केस में सेंटर का पोटेंशियल निकालो और दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये थर्मोडायनेमिक्स का है, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दे रखा है, वर्क पूछा है, तो हमको पता है एरिया कैलकुलेट कर लो, वर्क आ जाता है, तो ये एरिया कैलकुलेट करके वर्क कैलकुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, तुमको पता है ही थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना, इस बार भी पूछे जा रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है,
ठीक है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज तुमको याद होगा। तो ये रेंज भी याद रखना है इनकी वेवलेंथ की, किसकी वेवलेंथ कम होती है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है SHM का पोजीशन दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, एक्स नॉट की वैल्यू दे रखा है, किसी टाइम पे पूछा है काइनेटिक एनर्जी बताओ, पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करो, वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन SHM का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो मूविंग ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, A, B और C 3 पोलराइड हैं और यहाँ पे 2 स्लिट भी लगा दिया। तो इसमें क्या किया बेटा, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा है। तो कुछ क्वेश्चन मिक्स करके पूछे गए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एक ठीक ठाक क्वेश्चन है जिसमें पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया है कि P पे इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन जो मिले थे आज के शिफ्ट में एक साथ हमने कंबाइन करके करा दिए। एक बार इन क्वेश्चंस को जरूर देख लेना। ठीक है, तो बच्चों हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास एक इलिप्स है जिसका मिड पॉइंट दे रखा है कोड का, तो अगर आपको कोड की क्वेश्चन निकालनी है तो T बराबर S1 का फॉर्मूला लगा दो, दूसरी लाइन में आंसर आ जाएगा। अगर हम बात करें एक फंक्शन की तो इस फंक्शन को आपको चेक करना है ऑप्शन के हिसाब से 1 1 मैनी 1, तो आप इसको f' निकालोगे तो f' निकालने पर ये फंक्शन डिक्रीजिंग आ जाएगा और डिक्रीजिंग फंक्शन हमेशा क्या होते हैं 1 1। अगर हम इसके अंदर बात करें इस अगले क्वेश्चन की तो इसके अंदर देखो A का मतलब है कि जो 30 टर्म है उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट और B का मतलब है 12 टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो आप उसके अंदर फॉर्मूला लगाओगे, तो फॉर्मूला लगाने के बाद जब आप इसके अंदर A और B की वैल्यू रखोगे तो इस सवाल में हिट एंड ट्रायल का यूज़ करो तो n की वैल्यू 21 आएगी। ध्यान रखना हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करना है। अगर हम इसके अंदर बात करें इसके अंदर तो जैसे इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब है कि इसके अंदर डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z तीनों जीरो आने हैं चारों। तो आपको इसके अंदर सबको जीरो नहीं करना, सिर्फ डेल्टा y और डेल्टा z को जीरो करना है। डेल्टा y को जीरो करते ही क्या होगा, वहां से लैम्डा, और डेल्टा z को जीरो करते ही वहां से म्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो लैम्डा आएगा 19/5 और म्यू की वैल्यू आएगी 263, ऐड कर देना आंसर आ जाएगा। अगर हम इसके अंदर बात करें इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो सिंपल सा काम है, इसकी LHS और RHS के ग्राफ स्केच करो। LHS के अंदर क्वालिटी का ग्राफ बनाना है, RHS के अंदर जो भी फंक्शन है इसका ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाने के बाद दोनों ग्राफ जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही क्या आएंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 2 आंसर आएगा। अगर हम इसके अंदर बात करें ये AGP का सवाल है, इस AGP को इसके कॉमन रेशियो 1/7 से मल्टीप्लाइड करके एक टर्म आगे से शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट कर दो और वहाँ से जो इनफाइनाइट GP आएगा उसका फॉर्मूला लगा तो अल्फा की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर आप इसके अंदर इसकी बात करो AP का सवाल है, सिंपल आपको इसके अंदर सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ से 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों से AD निकालो और उसके बाद उसी सम ऑफ एन टर्म के फॉर्मूले को यहाँ लगाकर उसके अंदर AD की वैल्यू डाल के सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर हम इसके अंदर बात करें तो इसमें क्या होगा कि आपके पास 2 ग्रुप हैं, तो आपको इन दोनों ग्रुप में से क्या करना है कि बॉयज़ को सेलेक्ट करना है, पहले ग्रुप में से 5 और दूसरे में से 3 लेने। तो सवाल में केस बनेंगे। अब केस कैसे बनेंगे, मान लो पहले ग्रुप में से आपको 5 स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है तो 5 बॉयज़ तो आप ले नहीं सकते। अगर पहले ग्रुप से आपने 5 बॉयज़ लिए, क्वेश्चन में लिखा है कि आपको 4 दोनों से लेने हैं, तो इसके अंदर जितने भी पॉसिबल केसेस हैं आप उनको बना लो। तो आपको 4 बॉयज़ लेने के लिए क्या होगा कि इसमें से 3 बॉयज़ और वहाँ से आपको क्या लेना पड़ेगा 1 बॉयज़। तो इस तरह से केसेस बना लो। केसेस बनाने के बाद इसमें 3 केस बनेंगे, तीनों केसेस के अंदर सॉल्व करो, NCR का फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। अगर हम इसके अंदर बात करें इसके बारे में तो यहाँ पर एक 2x2 का मैट्रिक्स है। मान लेते हैं कि 2x2 का मैट्रिक्स है, ABCD उसके एलिमेंट हैं। हर एक एलिमेंट के पास 2 चॉइस है, सबकी वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। तो इसके अंदर टोटल जो मैट्रिक्स आएंगे वो आएंगे 2 की पावर 4 16। और इसके अंदर आपसे कहा गया है कि ये इन्वर्टिबल है, इसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल 0 आना चाहिए। डिटरमिनेंट आएगा AD - BC, तो AD - BC नॉट इक्वल 0 तब आएगा जब AD1 BC 0 हो या AD0 BC 1 हो। तो इसके अंदर आप क्या करो, इसे सॉल्व करोगे तो AD1 BC से 6 केस बनेंगे तो 6/16 यानी 3/8 आंसर आएगा। अगर हम इसके अंदर बात करें इसके बारे में तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपके सामने मान लो ये 2 स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन है जो 2,2 से पास कर रही है। तो मान लो अगर यहाँ 2,2 से कोई स्ट्रेट लाइन पास करी तो उसकी स्लोप को m मान लो और आप इसके अंदर क्या करो कि एंगल बिटवीन 2 लाइन का फॉर्मूला लगाओ, वहाँ से m की वैल्यू निकालो और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख दो। एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप आपको पता है, जिसकी निकालनी उससे m मान लो। अगर हम इसके अंदर बात करें इसके बीच में तो यहाँ पर आपको इन दोनों का ग्राफ स्केच करना है।
अच्छा, ई की पावर एक्स फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनेगा और मोड ई की पावर एक्स माइनस 1 का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, और वाई एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकालना है तो पहले आप इनका क्या निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो -ln2 आएगा तो -ln2 से 0 में अबव माइनस बिलो का कंसेप्ट लगा दो और एरिया निकाल दो, आंसर आ जाएगा। 24 जनवरी को जो आज केमिस्ट्री का पेपर हुआ है उसका एक बहुत जल्दी से समरी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं। केमिस्ट्री की समरी को अपन यदि देखें यहाँ पर तो पहला जो क्वेश्चन आया है ये क्वेश्चन आया है एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर से। एल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछी गई है, ठीक है। अगेन ये जो क्वेश्चन है एमाइंस से आया हुआ है, एमाइंस चैप्टर क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इजी साइड से ही था। एक ये क्वेश्चन जो आया है आपका आइसोमेरिज्म, ये टॉपिक अपना आइसोमेरिज्म का है और स्पेशली आइसोमेरिज्म में भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म से ये क्वेश्चन आया है, कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का। एक ये क्वेश्चन था, ये है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस IUPAC दोनों का। IUPAC नाम दे रखा है और IUPAC में एक बेसिक कंसेप्ट, दोनों को मिला के ये क्वेश्चन आया है। 11th की साइड से हम बोल सकते हैं ये। अगेन जो एक क्वेश्चन है जो हमारा ये क्वेश्चन आया है T2G EG के नाम से, ये हमारा आया है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, जो कि हमें एक्सपेक्टेड था कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आएगा। अगेन अगला क्वेश्चन था व्हेन एथेन 1,2-डाइअमाइन इज प्रोग्रेसिवली एडेड टू अ सॉल्यूशन, तो ये हमारे एक सॉल्यूशन चैप्टर से आया हुआ एक क्वेश्चन है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये हमारा एक थर्मोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स से आया हुआ एक क्वेश्चन है, ये भी इजी साइड का बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये एक बायोमॉलिक्यूल में से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड, कोई भी कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, यदि स्ट्रक्चर याद है तो सीधा बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल 11th क्लास में से आयनाइजेशन एनर्जी का, जो अभी तक सारे पेपरों में भी ट्रेंड देखा गया है, या तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का या आयनाइजेशन एनर्जी की ग्राफ ऑर्डर पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन अगेन ये भी हम कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल का, या ये कहें एटॉमिक स्ट्रक्चर का, किसी में भी आप इसको बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा हमसे गया है। अगला जो क्वेश्चन है ये हमसे बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट में मोल कंसेप्ट चैप्टर के अंदर एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने पर पूछा गया है। इसमें हमें कार्बन की परसेंटेज दी गई है, हाइड्रोजन की परसेंटेज दी गई है, रेस्ट आर द ऑक्सीजन, उसके बेसिस पर एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला से हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। ओके, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारे चैप्टरों की एक तरह से समरी है, जो हम आपको बोलते हैं ऑर्गेनिक में बहुत सारी नेम रिएक्शन है, उन सारी नेम रिएक्शंस का ये 12th में जितनी भी जो नेम रिएक्शंस हैं उनका एक मैच द कॉलम आया है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट सभी पेपर में यही पैटर्न आया है। थैंक यू।